क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए थे। 10 क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, ए की वैल्यू दिया गया है 8, ए की वैल्यू 8 दिया गया है। ए एन की वैल्यू 62 दिया गया है। ए एन इक्वल कितना दिया गया है? 62 दिया गया है। यस एन की वैल्यू 210 दिया गया है। 210 दिया गया है। ए की वैल्यू 8 है, ए एन की वैल्यू 62 है, यस एन की वैल्यू 210 है। एन की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। एन की वैल्यू मुझे फाइंड हो जाएगी तो फिर डी की वैल्यू भी फाइंड करना है। ये दो वैल्यू मुझे निकालना है। अब क्वेश्चन में देखेंगे, सारी वैल्यू तो मुझे पता है, एन की वैल्यू नहीं पता है, तो ए एन इक्वल एक फार्मूला लगाएंगे। यस एन इक्वल एक फार्मूला लिखता हूँ। यस एन इक्वल होगा क्या? n/2 a प्लस एल, ऐसे करके कोई फार्मूला होता है पदों का योगफल निकालने के लिए। तो हम करेंगे क्या? यस एन की वैल्यू दिया गया है 210 इक्वल एन की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है /2, ए की वैल्यू मुझे फाइंड है 8 और यल क्या होता है? अंतिम पद होता है और उसको ए एन भी बोलते हैं। तो ए एन की वैल्यू कितना दिया गया है? 62 दिया गया है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो 210 इक्वल कितना हो जाएगा? n/2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई में 70 हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 75 आएगा। 75 2 जा कितना होगा? 70 हो जाएगा। तो 70 था, तो 70 को हम 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया? 35 आया। अब 35 का n में मल्टीप्लाई होगा तो 35n इक्वल 210 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो n इक्वल क्या हो जाएगा? 210 बाई कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो कितने टाइम से कटेगा? 6 टाइम में। 6 टाइम में डिविजिबल हो गया तो n की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। अब मुझे n की वैल्यू तो पता हो गई है। अब मुझे निकालना क्या है? d की वैल्यू निकालना है। तो जब n की वैल्यू पता हो गई तो d की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे? तो ए एन इक्वल एक फार्मूला होता है nवां पद याद करने के लिए, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जिसमें ए एन की वैल्यू मुझे फाइंड है कितना है? 72 है। ए की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 6 नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू तो मुझे फाइंड ही करना है। हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे 62 इक्वल लिखेंगे n प्लस 5d, और ये क्या है? 8 पॉजिटिव में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो 8 हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 62 नेगेटिव का 8 इक्वल क्या हो जाएगा? 5d हो जाएगा। अब इसमें 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 54 आएगा। 54 इक्वल 5d आ जाएगा। तो d इक्वल कितना हो जाएगा? 54 तो एज इट इज रहेगा, और 5 क्या है? मल्टीप्लाई में उस साइड गया, डिवाइड में हो गया। तो d की वैल्यू भी मुझे फाइंड हो गई। अब मुझे निकालना क्या है? ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का 7th पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के ही 8th पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या गया है? ए एन की वैल्यू 4 दिया गया है। ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। डी की वैल्यू 2 है। यस एन की वैल्यू नेगेटिव की 14 है। ए एन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है, यस एन की वैल्यू नेगेटिव का 14 है। ए की वैल्यू मुझे फाइंड करना है और एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो एन की वैल्यू मुझे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, इसकी वैल्यू और ए की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, पता करना है। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे।
डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है, इसमें फार्मूला लगाते हैं। तो एस एन इक्वल फार्मूला होता है n/2 और ए की वैल्यू भी मुझे नहीं पता है, डी की वैल्यू तो फार्मूला इक्वेशन बनाता हूँ। इक्वेशन कैसे बनाऊँगा? इक्वेशन बनाऊँगा ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, ए की वैल्यू फाइंड नहीं है, एन की वैल्यू भी फाइंड नहीं है और डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब करता क्या हूँ, ये 4 ए और प्लस कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 2n, नेगेटिव का 2 हो जाएगा और 2 नेगेटिव में साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 और प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा, a प्लस 2n हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 6 इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस 2n होगा। ये तो हमारा इक्वेशन बन गया, a प्लस 2n उधर दिखेगा तो 6 रखूँगा मैं। चलो ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको एस एन की वैल्यू सॉल्व करता हूँ। तो एस एन इक्वल फार्मूला होता है, क्या होता है, n/2 a प्लस एल। अब मैं करूँगा क्या, एस एन की वैल्यू कितना है मेरे पास, नेगेटिव का 14 है और n/2 एन की वैल्यू अगर मुझे n/2 एच टी रख देता हूँ और ए की वैल्यू मुझे निकालना हुआ तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसी को थोड़ा सा और कैलकुलेट करूँगा। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 6 नेगेटिव का 2n हो जाएगा, जो कि ये पुट कर दूंगा। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। तो ए की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखूँगा 6 नेगेटिव का 2n और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 4 है। अब क्या होगा, नेगेटिव का 14 इक्वल हो जाएगा n/2 और मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या करूँगा मैं, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, नेगेटिव का क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2n हो गया। अब ये क्या करेंगे, 2 जो है ये डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 14 2 जा कितना होगा, नेगेटिव का 28 इक्वल होगा क्या, n का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10n, नेगेटिव का 2n स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं तो होगा क्या, इसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव का 2n है, उस साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का 2n स्क्वायर, 10 पॉजिटिव में है, इस साइड आया नेगेटिव में कितना हो गया, 10n और ये नेगेटिव में एच डी रहेगा 28 इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ तो n स्क्वायर नेगेटिव का 5n, नेगेटिव का 14 और इक्वल 0 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इस साइड आएगा डिवाइड, इससे डिवाइड होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। अब मेरे पास बचता क्या है, n स्क्वायर नेगेटिव का 5n, नेगेटिव का 14 इक्वल 0। मल्टीप्लाई करने पे 14 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 7 2 जा 14, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, n नेगेटिव का 14 इक्वल 0। तो यहाँ पे हो जाएगा n 7n, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव 2n, नेगेटिव का 14 इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम करते क्या हैं, इन दोनों में n कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, n नेगेटिव का 7 और इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो n नेगेटिव का 7 इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा n नेगेटिव का 7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस 2 इक्वल 0। तो n नेगेटिव का 7 इक्वल 0 करेंगे तो n इक्वल कितना हो गया, 7 हो गया और अगर n प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे तो n इक्वल कितना होगा, नेगेटिव का 2 होगा। कभी भी जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो नेगेटिव में नहीं होती है तो इसकी वैल्यू नहीं वैलिड होगी, वैलिड होगी n की वैल्यू 7। अब मुझे पता चल गया n की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, a इक्वल क्या है, 6 नेगेटिव का 2n है तो a इक्वल कितना हो जाएगा, 6 नेगेटिव का 2 मल्टीप्लाई 7 की n की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 7 2 जा 14, अब 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 8। a की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव का 8, यहाँ पे नेगेटिव का 8 डाल देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 पार्ट था थर्ड का ये ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8 पार्ट ख़त्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है a की वैल्यू 3 दिया गया है, n की वैल्यू 8 है और एस एन की वैल्यू दिया गया है 192, डी की वैल्यू मुझे पता करना है।
तो मैं फार्मूला लगाऊंगा एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है एस एन की वैल्यू कितनी है 192, एन की वैल्यू 8/2, 2a 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 3 है, एन की वैल्यू 8 नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू मुझे पता ही करनी है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो 4 आएगा, 192 इक्वल कितना हो जाएगा 4, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 डी हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ 192 इक्वल करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना होगा 24, प्लस इतना हो जाएगा 28 डी। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए। अब हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव में है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 24 इक्वल हो जाएगा 28 डी होगा। अब करेंगे क्या, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 8 में से 2 गया 6, यहाँ 1 इक्वल कितना हो जाएगा 28 डी हो जाएगा। तो कितने टाइम्स में जाएगा 6 टाइम इंडिविजुअल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 9 नंबर भी ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 10th पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो बोला गया है यल की वैल्यू दिया गया है 28। यल इसको बोलते हैं या तो ए एन बोलते हैं, तो अंतिम पद या लास्ट टर्म है ए एन यनवा पद है। कितना दिया गया 28 दिया गया है। यस एन की वैल्यू दिया गया है, यस एन बोले चाहे तो यस बोले वही है। यस एन की वैल्यू दिया गया है 144 दिया गया है। कुल पद बोला गया, पदों की संख्या कितना दिया गया 9 दिया गया है। अब मुझे निकालना क्या है, ए ज्ञात करना है। ए ज्ञात करना है तो ए इक्वल क्वेश्चन मार्क होगा, यही तो मुझे पता ही करना है। अब हम करेंगे क्या, एस एन वाला फार्मूला लगाता हूँ। एस एन इक्वल हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद कर दूंगा। एस एन की वैल्यू कितनी है 144, एन की वैल्यू कितनी है 9/2, 2a हो जाएगा 2a, ए की वैल्यू तो मुझे पता है कि नहीं पता है, ए की वैल्यू 3 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में ए की वैल्यू तो पता ही करना है ना। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। ये वाला फार्मूले की जगह पे मैं इस एस एन पदों का योगफल बराबर एक और सूत्र होता है, क्या होता है ए प्लस यल होता है। तो ए की वैल्यू कितना है नहीं पता है, यल की वैल्यू कितना है 28 है। अब हम इसको डबल कर देंगे, ये डिवाइड में सर मल्टीप्लाई जाएगा तो 288 इक्वल क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए और प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 3 जा 27, 1 बचा, यहाँ हो गया 18, 9 2 जा 18, तो 32 इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस 28। अब 28 पॉजिटिव में इस साइड जाएगा तो नेगेटिव में, तो 32 इक्वल क्या हो जाएगा 32 नेगेटिव का 28 इक्वल ए हो जाएगा। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आएगा इक्वल ए, मीन्स ए इक्वल कितना आएगा 4 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो 10th पार्ट था ये भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दिया गया है 9, 17, 27 के कितने पद लेने चाहिए, मीन्स एन की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। बोला गया इतना योगफल है, तो यस एन की वैल्यू कितना दिया गया 636 दिया गया है।
और ए की वैल्यू कितनी है, ए पी दिया गया है 9, 17, 25 डॉट 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 करके, तो प्रथम पद क्या होगा, ए होगा, 9 होगा। डी कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करना है। कि n की वैल्यू फाइंड करना है तो हम यस n इक्वल लिखेंगे n/2 अब डी की वैल्यू भी पता है मुझे, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला लगाएंगे। यस से n की वैल्यू दिया गया है 636 इक्वल हो जाएगा, n की वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है n/2। अब 2a 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, a की वैल्यू 9 है तो 2a 9 2 जा 18, अब प्लस 9-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8 है। अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1272 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस हो जाएगा 8n नेगेटिव का 8 होगा। अब कर क्या सकते हैं, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 1272 इक्वल क्या हो जाएगा, अब n एज इट इज रहने देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 10 और प्लस कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा। n का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, n का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 10n होगा, और 8 का n में मल्टीप्लाई 8n का n में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8n स्क्वायर होगा। 8n स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ, 10n एज इट इज रखता हूँ, और ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में 1272 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 4n स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 5n, नेगेटिव का 2 कॉमन लेंगे तो इसका हाफ कर देंगे तो 636 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। 2 जो ये कॉमन है इस साइड मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इस साइड आएगा डिवाइड में 0 ही हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू खत्म। तो बचा क्या मेरे पास 4n स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5n नेगेटिव का 636 इक्वल 0 हो जाएगा। 636 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करें तो होगा क्या, $2544 आएगा, 2544 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा नंबर मिलना चाहिए मुझे, और जो नेगेटिव का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे फिर मिलाएंगे। तो हम करेंगे क्या, इसको मैं पता कैसे करता हूँ, इसका नंबर होगा 53 नेगेटिव का 48, 53 नेगेटिव का 48 वो नंबर होगा, क्योंकि इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आएगा, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2544 आएगा। तो मैं 5 के प्लेस पे क्या लिखूँगा, यहाँ 4n स्क्वायर लिखता हूँ, प्लस यहाँ पे लिखता हूँ 53 नेगेटिव का 48 और n नेगेटिव का 636 इक्वल 0 हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ, ये n का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4n स्क्वायर प्लस हो जाएगा 53n नेगेटिव का 48n नेगेटिव का 636 इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन केवल और केवल n कॉमन हो सकता है, तो n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4n प्लस का 53, और इसमें नेगेटिव का अगर हम 12 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 12 कॉमन हो गया 4n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 53। तो एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4n प्लस 53, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे n नेगेटिव का 12। अब बारी बारी से इसके इक्वल 0 करेंगे और इसके इक्वल 0 करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे अगर 4n प्लस 53 इक्वल 0 हो जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव का 53 हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई में साइड आएगा डिवाइड में। n की वैल्यू ये कभी भी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव में है। संख्या कब भी गिनते हैं 1 2 3 4 गिनते हैं ना, सीरियल नंबरिंग करेंगे तो 1 से चालू करेंगे, तो नेगेटिव दिया है ये नहीं वैलिड होगा। तो n एक और है, n नेगेटिव का 12 इक्वल 0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी
पॉजिटिव का 12, एन की वैल्यू संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी 12 आएगी। एन की वैल्यू ही मुझे पता करना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो ख़त्म होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ए इक्वल दिया गया है 5, अंतिम पद 45 है, मतलब ए एन इक्वल कितना दिया गया है 45, योगफल दिया गया है 400 है, मतलब ए एन योगफल में सी कितना दिया गया है 400 है। अब मुझे पता क्या है, पदों की संख्या पता करना है और सार्वंतर में एन की वैल्यू मुझे पता करना है और सार्वंतर डी की वैल्यू मुझे पता करना है। मैं कैसे फाइंड करूँगा? तो यस एन इक्वल एक फार्मूला होगा, यस एन इक्वल फार्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस यल हो जाएगा। यस एन की वैल्यू 400 है, इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है तो n/2, ए की वैल्यू 5 है प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 45 है। ए 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 800 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एन, यहाँ पे हो जाएगा 50, 45 प्लस 5 50 हो जाएगा। अब ये 50 क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 800 और बाई कितना हो जाएगा 50 इक्वल एन हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और कितना बचा 3 और 0 5 6 जा 30, तो 16 आ गया। 16 इक्वल एन मीन्स एन इक्वल कितना आ गया 16 आ गया। अब मुझे सार्वंतर भी पता करना है, तो सार्वंतर के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? ए एन इक्वल, ए एन इक्वल क्या होता है फार्मूला, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है 45, ए की वैल्यू 5 है प्लस एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 16, नेगेटिव का 1 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू तो मुझे फाइंड ही करना है। तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 5, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 15 होगा, 15 का डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 डी, ये पॉजिटिव में उस साइड जाएगा नेगेटिव में, तो 45 नेगेटिव का 5 इक्वल क्या हो जाएगा 15 डी हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 40 इक्वल क्या आ जाएगा 15 डी आ जाएगा। तो डी इक्वल कितना हो जाएगा, ये 40 एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में 15, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, 8/3, डी की वैल्यू जो आएगी 8/3 आएगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है? बोला गया किसी एपी के प्रथम पद 17 दिया गया है और अंतिम पद 350 दिया गया है। यदि सार्वंतर 9 है तो पदों की संख्या और क्या बोला गया है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू मुझे पता है, डी की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू नहीं पता है, एन की वैल्यू नहीं पता है। ए एन में भी कई सारी वैल्यू, डी की वैल्यू तो मुझे पता है। ए एन का फार्मूला लगाता हूँ, ए एन की वैल्यू तो मुझे पता है ना, तो ए एन इक्वल फार्मूला क्या लगाऊंगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए एन की वैल्यू कितना दिया गया है 350 है, ए की वैल्यू 17 है प्लस एन माइनस 1 नहीं पता है, डी की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 350 बराबर लिखेंगे 17 प्लस यहाँ पे 9 का एन में गुणा होगा तो 9n हो जाएगा, नेगेटिव का 9। अब यहाँ हो जाएगा 350 इक्वल होगा 17 और प्लस 17 नहीं होगा, 17 में हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आएगा, 8 प्लस कितना हो जाएगा 9n हो जाएगा। 8 पॉजिटिव में इस साइड आएगा नेगेटिव में, तो 350 इक्वल हो नेगेटिव का 8 इक्वल हो जाएगा 9n हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 342 इक्वल 9n हो जाएगा। 9 से हम डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है, 9 3 जा 27 और 9 8 जा कितना होगा
कट गया तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 आ जाएगी। 9 8 72 हो जाएगा, कट जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 338 आ जाएगी। जब मुझे n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता हो गया तो मैं यस n की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। यस n इक्वल फार्मूला क्या होगा n/2 और a प्लस यल होगा। यल क्या होता है an ही है, तो यस n 38 इक्वल हो जाएगा n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 38/2। a की वैल्यू 17 और यल की वैल्यू 350। तो यस 38 इक्वल हो जाएगा 38/2 को हम सब डिवाइड कर देंगे तो 19 आएगा। यहाँ पे 19 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा क्या 6973 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं कर लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ख़त्म होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है उस AP के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें D = 7 दिया गया और 22वां पद इतना है। उस AP के प्रथम 22 पदों का योगफल पता करना है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है S22 = यही मुझे वैल्यू पता करना है जिसमें D = 7 है। D का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है। 22वां पद दिया गया है A22 = कितना दिया गया है 149 दिया गया है और A22 दे दिया गया है। मीन्स n की वैल्यू भी मुझे कितनी दे दिया है n की वैल्यू 22 है। अब मुझे S22 की वैल्यू पता करना है तो मैं फार्मूला लगाऊंगा। a की वैल्यू मुझे फाइंड है नहीं पता है तो पहले मैं a की वैल्यू पता कर लेता हूँ, उसके बाद निकालता हूँ। तो an इक्वल फार्मूला होता है a + n-1 × d। an की वैल्यू कितनी है 149, a की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, n की वैल्यू 22 नेगेटिव का 1 × d की वैल्यू 7 है। तो यहाँ हो जाएगा 149 इक्वल हो जाएगा a प्लस हो जाएगा 11 × 7। 11 कैसे आ सकता है, यहाँ पे तो 21 आएगा। अब मैं करता क्या हूँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 149 इक्वल a 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14। ये पॉजिटिव उस साइड जाएगा नेगेटिव में तो 149 नेगेटिव का 147 इक्वल a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2। a इक्वल कितना आ गया 2 आ गया। जब a की वैल्यू मुझे 2 पता हो गई तो मैं क्या निकालूंगा S22 पता करना है मुझे। तो S22 इक्वल क्या होगा फार्मूला होता है n/2 a + l। S22 इक्वल हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है n की वैल्यू 22 है 22/2 a की वैल्यू 2 प्लस l की वैल्यू कितनी है 149। इसको डिवाइड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो S22 इक्वल कितना आ गया 11 और इन दोनों को ऐड कर देते हैं 11 × 1 = 11 का 1 कैरी 11 × 5 = 55 156 का 6 कैरी 5 कैरी 11 × 1 = 11 में 5 ऐड कर देंगे। S22 की वैल्यू भी मुझे पता हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा ख़त्म होता है।